क्या समुद्र की लहरों पर लिखा जा चुका है तीसरे विश्व युद्ध का पहला अध्याय? क्या खाड़ी का पानी अमेरिकी नौसेना के लिए कब्रगाह बनने वाला है? हॉर्मूज की संकरी गलियों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के 3 अत्याधुनिक विध्वंसक जहाज अपनी जान बचाकर अरब सागर की ओर भागने पर मजबूर हो गए? क्या ईरान ने वाकई ही अमेरिका को 1941 के उस पर्ल हार्बर की याद दिला दी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया था? एक तरफ तेहरान की मिसाइलों का गर्जन है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इसे महज एक लव ट्रैप कहकर टालना। आखिर इस खौफनाक मंजर के पीछे की असली हकीकत है क्या? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी झड़प है या फिर महाशक्तियों के बीच उस अंतिम और विनाशकारी टकराव की शुरुआत जिसका धुआं पूरी दुनिया का दम घोटने को तैयार है? आइए जानते हैं ईरान के उस शौर्य और अमेरिका की उस बेबसी की पूरी इनसाइड स्टोरी जिसने वैश्विक राजनीति के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ईरान के शौर्य और खाड़ी में अमेरिकी प्रभुत्व के ढहते किलों की ये दास्तान दुनिया को एक नए पर्ल हार्बर की याद दिला रही है, जहां फारस की लहरों ने इतिहास का सबसे भीषण मंजर देखा। हॉर्मूज जलडमरू मध्य की सकरी गलियों में ईरान ने अपनी सामरिक ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि आधुनिक टेक्निक से लैस अमेरिकी नौसेना के 3 सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर यूएसएस ट्रांस्टन, यूएसएस राइफल पैरल्टा और यूएसएस मैसन अचानक खुद को मौत के जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगे। ये हमला महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि ईरान की ओर से दिया गया वो कड़ा जवाब था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब समुद्र में उसकी मनमानी के दिन लद चुके हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने पहले सीजफायर का उल्लंघन कर उसके जहाजों को निशाना बनाया, जिसके प्रतिशोध की ज्वाला में ईरानी सेना ने चाबहार पोर्ट और हॉर्मूज के पूर्व में तैनात अमेरिकी जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बरसात की कि समुद्र आग के दरिये में बदल कर रख दिया। इस सैन्य झड़प ने साबित कर दिया कि जब स्वाभिमान और सुरक्षा की बात आती है तो ईरान बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक ये हमला इतना घातक था कि अमेरिकी जहाजों को अपनी जान बचाकर हॉर्मूज से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि अमेरिकी प्रशासन ने अपनी छवि बचाने के लिए इन हमलों को नाकाम बताया। लेकिन हकीकत ये है कि इन तीनों जहाजों का वहां से अरब सागर की ओर भागना ईरान की राजनीतिक जीत का बड़ा संकेत है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाएं और जल क्षेत्र किसी के लिए भी सॉफ्ट टारगेट नहीं। ईरान के प्रवक्ता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया है कि इस जवाबी हमले में अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जो ये दर्शाता है कि ईरान की मिसाइल टेक्निक अब अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भेदने में पूरी तरीके से सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी इस तनाव की गंभीरता को बयां करती है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने का दावा किया, लेकिन उनके बयानों में छिपी घबराहट साफ झलक रही थी। ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों पर किए गए जवाबी कार्रवाई को लव ट्रैप यानी एक छोटा सा झटका करार दिया, जो दरअसल अपनी सेना की विफलता को छिपाने और दुनिया के सामने अपनी साख बचाने की एक कोशिश मात्र है। उन्होंने एक तरफ ईरान को समझौते की मेज पर आने के लिए धमकी दी तो दूसरी तरफ ये कहकर तनाव कम करने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक छोटा सा झटका है। ये विरोधाभास साफ बताता है कि अमेरिका अब ईरान के साथ सीधे और लंबे युद्ध के परिणाम से डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ईरान की बिना किसी हिचकिचाहट वाली चेतावनी कोई खोखली धमकी नहीं है। ईरान ने न केवल सैन्य मोर्चे पर बल्कि नेतृत्व मोर्चे पर भी अमेरिका को बेनकाब कर दिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने केशम द्वीप और बंदर खमीर जैसे रिहायशी इलाकों पर एयर स्ट्राइक करके निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, जो युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सरासर उल्लंघन है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान ने अपनी संप्रभुता का लोहा मनवाते हुए ये
ही साफ कर दिया कि वो किसी भी शांति प्रस्ताव के लिए झुकने वाला नहीं है। हालांकि अमेरिका ने 30 दिन के अंदर व्यापक समझौते और 3 चरणों वाले शांति प्रस्ताव का झांसा दिया, लेकिन ईरान की शर्तें और उसके परमाणु कार्यक्रम पर अडिग रुख ने पश्चिम की नींदें उड़ा दी हैं। कुछ घंटों की भारी गोलाबारी के बाद अब हॉर्मुज के द्वीपों पर स्थिति भले ही सामान्य दिख रही हो, लेकिन ईरान के इस पर्ल हार्बर वाले पलटवार ने ये संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि खाड़ी का असली सुल्तान कौन है। अमेरिका को अब ये समझ आने लगा है कि दबाव की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है और ईरान की मिसाइलें किसी भी वक्त उसके वर्चस्व को राख करने की ताकत रखती है। खैर, आप इसी मुद्दे पर सबसे पहले देखिए एक खास पेशकश हमारी सहयोगी नैना यादव की। अमेरिका और ईरान के बीच एक और समझौते की बात चल रही है। जंग थमने के आसार नजर आ रहे हैं, हॉर्मुज खुलने की उम्मीद जाग रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। और इस दौरान अमेरिकी सेना ने एक ऐसी कार्रवाई की जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। हॉर्मुज मिडिल ईस्ट की जंग का अहम मुद्दा रहा है। हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर ईरान ने दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया। कई देशों की एनर्जी सप्लाई रोक दी, तो वहीं हॉर्मुज पर नाकेबंदी बैठाकर अमेरिका ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने का दावा किया। अमेरिकी सेना का दावा कि अब तक करीब 50 जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। ये जहाज या तो ईरान की ओर से आ रहे थे या ईरान की ओर जा रहे थे। इस बीच अमेरिकी सेना ने एक और ईरानी टैंकर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे टैंकर समंदर में ही ठहर गया। खबरों के मुताबिक ओमान की खाड़ी में एक बार फिर जंग जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के एक F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे ईरानी तेल टैंकर पर फायर कर दिया। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद जब टैंकर नहीं रुका तो उसके रडार निशाना बनाया गया। फाइटर जेट की 20 मिलीमीटर कैनन गन से निशाना बनाकर उसे बीच समंदर में ही डिसेबल कर दिया गया। घटना ओमान की खाड़ी में हुई। सेंटकॉम के मुताबिक F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर फायरिंग की और उसे बीच समंदर में डिसेबल कर दिया। आरोप है कि टैंकर ने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की। अमेरिकी सेना का दावा कि उन्होंने टैंकर को बार बार चेतावनी दी कि वो नाकेबंदी के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन जहाज के क्रू ने चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और जब टैंकर नहीं रुका तो अमेरिकी नौसेना फाइटर जेट ने मोर्चा संभाला। जेट ने अपनी 20 मिलीमीटर कैनन गन से टैंकर के रडर पर हमला किया। रडर वो हिस्सा होता है जिससे जहाज को मोड़ा जाता है। दावा है कि गोलीबारी की वजह से टैंकर का रडर खराब हो गया और वो आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं रहा। इस बार अमेरिकी सेना ने टैंकर को डुबोने की बजाय सिर्फ उसके रडर को निशाना बनाया, जिसे डिसेबलिंग फायर कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई के जरिए अमेरिका ईरान पर दबाव तो बनाना चाहता है, लेकिन वो सीधी कार्रवाई से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान की इस जबरदस्त जवाबी कार्रवाई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मिडल ईस्ट के समीकरण अब वॉशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान की इच्छा शक्ति से तय होंगे। जिस तरह से ईरानी ड्रोन्स और समुद्री बोट्स ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स के सुरक्षा घेरे को चुनौती दी, उसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका का तथाकथित अजय कवच अब पुराने दौर की बात हो चुकी है। ईरान ने अपने इस ऑपरेशन के जरिए न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि खाड़ी के पानी पर केवल उन देशों का हक है जिसकी सभ्यता इस मिट्टी से जुड़ी है।
चाबहार से लेकर हॉर्मुज की लहरों तक ईरान का जो दबदबा दिखा उसने अमेरिकी नौसेना के मनोबल को हिलाकर रख दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारी भरकम हथियार से लैस जहाज भी ईरानी मिसाइलों के डर से अरब सागर के खुले पानी में शरण लेने को मजबूर हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान का रुख एक ऐसे परिपक्व राष्ट्र का रहा जो शांति तो चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर और आत्मसम्मान के साथ। ईरान के टॉप मिलिट्री कमान ने राजनीतिक रूप से उन ठिकानों को निशाना बनाया जो उनकी संप्रभुता के लिए खतरा बन रहे थे। अमेरिका द्वारा ईरान की तटीय इलाकों में नागरिक बस्तियों पर किए गए हमलों ने वैश्विक स्तर पर उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग केवल जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा में किया। ये ईरान की वो कूटनीति और सैन्य जीत है जिसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे सख्त नेता को भी लव ट्रैप जैसे शब्दों का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है, जो कि असल में अमेरिका की अपनी कमजोरी को छिपाने की एक हताशा भरी कोशिश है। भविष्य की ओर देखें तो ईरान का यह पलटवार एक बड़े बदलाव का आगाज है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी ऐसे शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जो कि उसके परमाणु अधिकारों या क्षेत्रीय हितों के खिलाफ हो। अमेरिका जो 3 चरणों वाले समाधान की बात कर रहा है वो असल में ईरान की बढ़ती ताकत को रोकने का एक बहाना मात्र। लेकिन ईरान की सेना और उनके अडिग इरादों को देखकर लगता है कि अब ईरान झुकने वाला नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिति भले ही अब सामान्य बताई जा रही हो, लेकिन समुद्र की शांत लहरों के नीचे ईरान की शक्ति का वो ज्वालामुखी धधक रहा है जो किसी भी अगले उकसावे पर अमेरिकी साम्राज्य के बचे कुचे प्रभाव को भी स्वाह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।